अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सहाबी रसूल, यानी वो सहाबी जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह ताला ने हमें वो शर्फ़ अता किया। हम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन सहाबी रसूल के मकबरे पर आने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम अपनी आँखों से उन सहाबी रसूल के मकबरे को देख रहे हैं और आपको भी दिखाएँगे। वो सहाबी कौन से हैं, उनका नाम क्या है। मुफ्ती साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो सहाबी का नाम क्या है और उनकी पूरी डिटेल थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर है। इस वक्त हम तुर्की इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया में मौजूद हैं। वो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम है जो मशहूर है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से। तो आइए नाज़रीन, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और उनके मकबरे और रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। ये बहुत मुबारक सहाबी है और उम्मत तक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तहकीक के मुताबिक 155 हदीसें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खालिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हैं। जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो हम सब ने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना की एंट्री और दाखिले के वक्त दार इस्तक़बाल हुआ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, अरब की बच्चियों ने और आपकी हाज़िरी के बाद मदीना मुनव्वरा में हर एक की ख्वाहिश थी कि अलैहि वसल्लम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक जुमला इरशाद फरमाया जो हम आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिखाएँगे। वो जुमला मुफ्ती साहब यहाँ लिखा हुआ है, आप सामने बताइए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाउ अन्नाक़ा फ़इन्नहा मामूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमाते आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो, ये जहाँ बैठेगी वही मेरी मंजिल होगी और वहीं क़याम होगा। तो वो ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर बैठी और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ क़याम फरमाया। तो नाज़रीन, आप देखिए और इसाले सवाब करें। 3 मरतबा पढ़ लें और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर सहाबी रसूल को इसाले सवाब करें। तो माशाअल्लाह ये रोज़ा मुबारक है, मज़ार मुबारक है सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो हदीस भी ये लिखी हुई है जो भी मुफ्ती साहब बता रहे थे। चलिए, तो ये पूरा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये बड़ी बाबरकत जगह है, बड़ी बाज़मत जगह है। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी कैमरा की आँख से ज़ियारत कर रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, इसाले सवाब कर लें। इसाले सवाब के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर नाम ले दें कि इन सहाबी को सवाब पहुंच जाए। ये हम बाहर आ गए और बाहर जब आप निकलेंगे तो वही टर्किश स्टाइल में ये बाहर भी, ये भी मस्जिद है देखें। और यहाँ सारी मस्जिदें जो बनी हुई हैं मुफ्ती साहब, वो ब्लू मॉस्क जो मस्जिद है ना, ब्लू मस्जिद, उसी की डिज़ाइन पर बनी हुई है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है बाज़ दफ़ा कि इसमें से ब्लू मस्जिद कौन सी है। देखिए, ये भी एक मस्जिद है। तो बहरहाल ये अर्ज़ कर रहा था मुफ्ती साहब कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तकरीबन 6 से 7 महीने का क़याम फरमाया। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मकान 2 मंजिला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी कि मैं नीचे रहूं ताकि बाहर से आने वाले लोग ज़ियारत और मुलाकात के लिए आएँ तो वो नीचे ही मुलाकात कर लें। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपने घर वालों और फैमिली के साथ ऊपर रहते थे। एक मरतबा कोई पानी का मटका या इस तरह का कोई चीज़ टूट गई तो आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ न हो जाए, पानी नीचे न गिर जाए, उन्होंने अपने सोने वाला लिहाफ मियाँ बीवी दोनों ने निकाला और उससे पूरे पानी को साफ़ किया ताकि नीचे तकलीफ़ न हो। और इस तरह 6 महीने तक, 7 महीने तक आप अलैहिस्सलाम की मेहमानी फरमाई। पहले हज़रत आप अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में खाना पहुँचाते, वहाँ से जो बचकर खाना आता फिर ये दोनों मियाँ बीवी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उसको तनावुल फरमाते। इस मौके पर एक अहम बात यह अर्ज़ करना चाहूँगा
कि जैसे हमने कल आपको एक हदीस पाक सुनाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फ़तह करोगे, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे यज़ीद की इमारत में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से तुर्की का सफ़र तकरीबन 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आए थे। और तहकीक के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र शरीफ 80 साल की उम्र थी। 80 साल की उम्र में इतना लंबा सफ़र किया और फिर वो यहाँ आकर बीमार हुए और यहीं उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले यज़ीद की इमारत में चूँकि आए थे तो यज़ीद ने आपसे सवाल किया कि क्या आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई वसीयत है, आपकी कोई चाहत है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वसीयत फ़रमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे फ़ौरन दफन मत कर देना, मेरे जनाजे को दुश्मनों की ज़मीन में लेकर चलना और वहाँ किसी जगह पर दफन करना। बस मंशा ये था कि जिस तरह जीते जी हयात में मैंने दीन के लिए खिदमत की है तो मेरी लाश भी अल्लाह के रास्ते में चले, इसलिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वसीयत फ़रमाई। और उस वक्त के बादशाह फिर उनको यहाँ, और अभी जो हमने आपको रोज़े की ज़ियारत कराई, इस जगह पर आपकी तदफीन हुई। तो बहरहाल ये बहुत मुबारक जगह है मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुफ्ती साहब कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पहुँचाया है। अकाबिर ने, मुफ्ती साहब हमारी बड़ों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हमने अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मकामात के सफ़र किए हैं उसमें से ये वो मकाम है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ। और नाज़रीन, ये मुफ्ती साहब जो मस्जिद दिखा रहे हैं ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर ये मस्जिद है। हम इंशाअल्लाह इसका नक्शा अंदर से भी आपको दिखाएंगे। आइए मुफ्ती साहब। तो ये था कि सहाबी रसूल का जो मज़ार है वो यहाँ क्यों है, उसकी वजह ये है। देखिए माशाअल्लाह ये मस्जिद है अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मस्जिद है। तकरीबन पुराने ज़माने के बादशाहों के मस्जिद का यही लुक होता था। ब्लू मस्जिद में भी यही स्टाइल था, यही तरतीब थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। इसको शेयर करें और घर पे सबके साथ देखें। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।